ई चालान सिस्टम को इलीगल करार दे दिया गया है फ्रॉम द लाहौर हाई कोर्ट। और काफ़ी एस्टॉनिशिंग डिसीजन था जो कि कोर्ट की तरफ से लिया गया। और अगर प्रिसाइसली पूछा जाए तो जस्टिस तारिक सलीम शेख हैं जिन्होंने इसको इलीगल करार दिया है, बट उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे ये मैटर उनके सामने रखा गया था एंड ही डिक्लेयर्ड द ई चालान सिस्टम एज इलीगल जो सेफ सिटी का है। और जितनी भी अपील्स थी जो ई चालान सिस्टम के अगेंस्ट में आई थी उनको सुना गया, उनको ओन किया गया, एक्सेप्ट किया गया बाय द कोर्ट। और उसमें ये था कि जो उनकी कोर्ट की जजमेंट थी वो उन्होंने ये कह के इलीगल उसको डिक्लेयर किया है। अगर मैं प्रिसाइसली पढ़ूँ कि द कोर्ट सेड इन इट्स जजमेंट दैट द अथॉरिटी वाज इशूइंग चालान्स थ्रू सीसीटीवी कैमरास विदाउट द अप्रूवल ऑफ पंजाब कैबिनेट। देखें, कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी नई चीज़ आती है, अगर वो चीज़ अच्छी है तो उसको एक टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होता है टू बी 100% करेक्ट, एफिशिएंसी के लिहाज से भी और किसी भी फ्लॉ के लिहाज से भी। बट उसको आउटराइटली इलीगल करार दे देना, वेल इट्स अ वेरी टफ डिसीजन। टफ इस लिहाज से जो सेफ सिटी अथॉरिटी उनके लिए मतलब सिस्टम के लिहाज से या सर्विस के लिहाज से पूछा जाए, यू ऑल गाइस नो कि येस बहुत अच्छा है, बट येस आई ऑल्सो एग्री कि बहुत सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर बेहतरी लाने की ज़रूरत है एंड क्विकली लाने की ज़रूरत है ताकि खैर आफियत के साथ ये सिस्टम चले और लॉन्गर मतलब वंस एंड फॉर ऑल वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, इस तरह के इश्यूज मत आएँ। और उसमें एक और ये चीज़ है कि सवाल ये उठता है व्हाट इज़ ई चालान सिस्टम। तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये लॉन्च किया था एंड स्पेशली इट स्टार्टेड फ्रॉम लाहौर। और इसमें चालान सिस्टम को मॉडर्नाइज किया था। मतलब उसमें ये होता है कि जहाँ पर हमने ओल्ड स्कूल मेथड देखा कि हमें रोक लिया जाता है, हमें चालान थमा दिया जाता है, बाज़ औक़ात जब मतलब ऑन ग्राउंड जो पुलिस वाला है वो अवेलेबल नहीं है तो आप निकल जाते हैं, वॉयलेशन कर लेते हैं। बट ई चालान सिस्टम वॉज अ थिंग कि फॉर एग्जांपल कोई भी ऑल द एरिया इज़ कवर्ड विद दी सीसीटीवी कैम्स। और उसमें ये है कि जैसे अगर आप कोई वायलेशन करते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं, रॉन्ग वे आते हैं या इससे रिलेटेड, तो आपकी मतलब आपकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको प्रॉपर कैप्चर कर लिया जाता है, पिक्चर्स ले ली जाती हैं एज अ प्रूफ और आपके घर में उसी एड्रेस के ऊपर जिसके ऊपर वो रजिस्टर्ड होती है तो उसके ऊपर आपका चालान पहुंच जाता है। यू हैव टू डिपॉजिट जो भी फाइन आपके ऊपर आया होता है। येस यू कैन कॉन्टेस्ट दैट। अगर आप समझते हैं कि आपने ऐसी कोई वॉयलेशन नहीं की तो येस आप उधर जाके कोर्ट में जाके या उनके सामने जाके इसको कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। बट नॉर्मली यही देखा गया है कि जब होता है तब भी आपके पास वो चीज़ पहुंचती है। अब उसमें ये है कि जितने भी ये जो सिस्टम है, जितने भी सीसीटीवीज इंस्टॉल्ड हुए हुए हैं रोड के ऊपर, वो बाकायदा 24/7 आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं, रोड सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे होते हैं, चाहे वो बाइक वाला है, चाहे गाड़ी वाला है, चाहे बस वाला है, हर एक की मूवमेंट को मॉनिटर किया जा रहा होता है। और किसी तरह की भी वॉयलेशन जो होती है वो उसको अगर वो रिकॉर्ड में आ जाती है तो उसको प्रॉपर चैनल के थ्रू घर उस एड्रेस के ऊपर उसका चालान पहुंच जाता है। अब सेफ सिटी के लिहाज से मतलब देखा जाए तो बहुत से इस ई चालान सिस्टम के अगेंस्ट में लोगों ने कंप्लेंट की और कंप्लेंट यही थी जिन कंप्लेंट्स को हाई कोर्ट ने सुना। अब वो कंप्लेंट्स बेसिकली ये हैं कि पाकिस्तान में आपने एक चीज़ देखी होगी कि फॉर एग्जांपल बाइक है या गाड़ी है या बस है व्हाटएवर, वो फॉर एग्जांपल मुझसे कोई ले लेता है बट वो चीज़ अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करता। मतलब नॉर्मली ये चीज़ फैमिलीज़ में दोस्त अहबाब में देखी गई है कि अगर फॉर एग्जांपल आई एम द वन सेलिंग, मुझसे मेरा दोस्त ले लेगा और वो कहेगा यार मेरा फॉर एग्जांपल उसने मुझसे ही ली है, उससे एक ट्रस्ट है मेरे ऊपर, वो कहेगा यार खैर मैं इसी तरह चलाता हूँ, कोई मसला नहीं है, मैं जब टाइम मिलेगा तो मैं ट्रांसफ़र करा लूँगा। वहाँ तक बात ठीक है, बट बात यह है कि अब मेरा दोस्त मेरी गाड़ी चला रहा है, ऑल्दो मेरा एक एग्रीमेंट हो गया है कि मैंने वो गाड़ी बेच दी है, बट टिल द टाइम वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कराएगा तो वो मेरे ही नाम पे रहेगी। सो अगर कल को मेरा दोस्त ड्राइव करते हुए किसी भी वॉयलेशन कोई भी वॉयलेशन करता है तो जो चालान वो जो सीसीटीवीज़ में पिक्चर रिकॉर्ड होगी वो और जो नंबर प्लेट देखी जाएगी तो बेसिकली ई चालान मेरे पास आएगा। तो ये एक बड़ी लीगल सी कंप्लेंट है लोगों की कि भाई
मैंने गाड़ी बेच दी, मैंने बाइक बेच दिया, बट अगले बंदे ने अभी तक अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं किया, ऑल दो सारे पेपर वर्क हो गया, पेमेंट मेथड हो गया, तो मेरे पास क्यों चालान आ रहा है? ठीक है, तो ये था, इसमें यस इम्प्रूवमेंट आने की ज़रूरत है और उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को जल्द ही इम्प्रूव कर लिया जाएगा, इन कंप्लेंट्स को कर लिया जाएगा। आई थिंक ये चालान सिस्टम शुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर पाकिस्तान, और इंशाल्लाह मैं बड़ा पूरी उम्मीद हूँ कि ये एक अच्छी सर्विस है और जल्द इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और इसके लिहाज से भी जो सेफ सिटी अथॉरिटी है वो भी अब इस चीज़ को बहुत तेज़ी से वर्कआउट कर रही है कि पंजाब कैबिनेट के सामने इस चीज़ को रखा जाए ताकि वहाँ से मंजूरी की जाए, क्योंकि इलीगल जब करार दिया है हाई कोर्ट ने तो इसी बेसिस पे किया कि पंजाब कैबिनेट के सामने इस चीज़ को अप्रूव नहीं कराएगा। तो जहाँ पे उनका सेफ सिटी अथॉरिटी वालों का काम है, वो लगता ये है कि वो पंजाब कैबिनेट से इसको अप्रूव करा लेंगे और जैसे अप्रूव हो जाएगा तो ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि रोज़ाना की अपडेट्स आपको मिलती रहे। राह चलते हुए साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।